Great morning everyone. Today in our video we will continue our topic complex number and quadratic equation, and today our topic is polar form of a complex number कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम पोलर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। इससे पहले हम डिस्कशन करेंगे अबाउट द कॉम्प्लेक्स प्लेन, या हम कह सकते हैं आर्गेंट प्लेन। देखिए ये जो हमारा एक्स वाई प्लेन है, इस एक्स वाई प्लेन में जब भी आप किसी पॉइंट को ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसकी कोई ना कोई स्पेसिफिक पोजीशन होती है। लेट अस अज्यूम अ पॉइंट पी जिसके कोऑर्डिनेट्स हमने लिए ए और बी। तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसकी रिप्रेजेंटेशन भी होती है ए प्लस आयोटा बी। ये होता है हमारा रियल पार्ट, ये होता है इमेजनरी पार्ट। तो आप इस पॉइंट को इस तरह अपने प्लेन में रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये जो प्लेन है, जिस प्लेन में हम कॉम्प्लेक्स नंबर की रिप्रेजेंटेशन शो करते हैं, वो होता है हमारा कॉम्प्लेक्स प्लेन। अब इस कॉम्प्लेक्स प्लेन में जो हमारी एक्स एक्सिस है ये बन जाती है हमारी रियल एक्सिस, और ये एक्सिस जो हमारी वाई एक्सिस है ये बनेगी इमेजनरी एक्सिस। इमेजनरी एक्सिस यानी जो इमेजनरी पार्ट है उसे हम वाई एक्सिस के अलोंग लेंगे और रियल पार्ट को रियल एक्सिस के अलोंग मीन्स एक्स एक्सिस के अलोंग। तो ये पॉइंट है अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ ए एंड बी कि ए नेगेटिव है या पॉजिटिव है, उसके अकॉर्डिंग पॉइंट अपने प्लॉट होते हैं कि किस क्वाड्रेंट में आएंगे या कौन से एक्सिस पे आएंगे। तो ये प्लेन हमारा होता है कॉम्प्लेक्स प्लेन, ठीक है। उसके बाद हमने डिस्कशन की थी मॉडुलस के बारे में, मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो देखिए जरा, मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर था अंडर द रूट एक्स स्क्वायर अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जहाँ ए क्या था हमारा सेम एज रियल पार्ट, बी था इमेजनरी पार्ट। अब देखिए जब हम अपने कॉम्प्लेक्स प्लेन में मॉडुलस को देखते हैं तो मॉडुलस क्या है एक्चुअली द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन। ओरिजिन से इस पॉइंट का डिस्टेंस है, और ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो होते हैं हमारे 0 0, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं ए कोमा बी। ये हमारा क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसको हम किस तरह रिप्रेजेंट कर रहे हैं ए कोमा बी से। तो इनके बीच का डिस्टेंस जो हम डिस्टेंस फॉर्मूले से निकालते थे वो क्या था, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा क्या बनता है, मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। तो मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर एक्चुअली क्या है, उस पॉइंट का डिस्टेंस, यानी जो पॉइंट है हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका डिस्टेंस कहाँ से, ओरिजिन से, ठीक है। उसके बाद हमने किस पॉइंट के बारे में पढ़ा था, उसके बाद हमने पढ़ा था कंजुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। कंजुगेट एक्चुअली क्या है, कंजुगेट होता है एक्चुअली इस पॉइंट की मिरर इमेज होती है अलोंग द रियल एक्सिस। क्या होती है, मिरर इमेज अलोंग द रियल एक्सिस। कंजुगेट क्या था इसका, कंजुगेट था ए माइनस आयोटा बी, ये कंजुगेट था। अब देखिए ए और बी नेगेटिव है तो ये पॉइंट कहाँ आएगा, हमारा इस क्वाड्रेंट में आएगा। ए पॉजिटिव और बी नेगेटिव यहाँ आएगा। तो ये पॉइंट एक्चुअली क्या है, मिरर इमेज ऑफ दिस पॉइंट। इस पॉइंट की क्या है, मिरर इमेज है। तो कंजुगेट क्या होती है, मिरर इमेज, कौन से एक्सिस के अलोंग, रियल एक्सिस के अलोंग, ठीक है। उसके बाद जो नया टॉपिक जो हम करेंगे वो टॉपिक है हमारा आर्ग्यूमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, कि आर्ग्यूमेंट हम कैसे फाइंड करेंगे। आर्ग्यूमेंट का मतलब है ये जो हमारी लाइन है ये एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल फॉर्म कर रही है, हम इसे थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे। तो थीटा क्या हो जाएगा हमारा आर्ग्यूमेंट। और इसको कैसे फाइंड करेंगे, इसके लिए क्या मेथड आपने अप्लाई करना है, सबसे पहले आप फाइंड करेंगे टेंजेंट अल्फा। अब ये अल्फा क्या है, अल्फा हमारा एक्चुअली में है तो ये थीटा ही, पर हम अल्फा निकालेंगे जहां ए और बी दोनों हमारे पॉजिटिव होंगे, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। जैसे ही क्वाड्रेंट चेंज हो जाता है हमारा थीटा भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अल्फा तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट क्वाड्रेंट है, पर देन वी विल फाइंड द वैल्यू अकॉर्डिंग टू द क्वाड्रेंट एंड देन वी विल फाइंड द थीटा। तो सबसे पहले आप टेंजेंट अल्फा निकालेंगे, और टेंजेंट अल्फा का फॉर्मूला होगा इमेजनरी पार्ट ऑफ z डिवाइड में रियल पार्ट ऑफ z। अब जैसे आप एक एग्जाम्पल ले लीजिए, एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपने कॉम्प्लेक्स नंबर लिया 1 प्लस आयोटा, ठीक है। दिस इज आवर कॉम्प्लेक्स नंबर 1 प्लस आयोटा। इमेजनरी पार्ट हमारा 1 है, रियल पार्ट भी हमारा 1 है। तो टेंजेंट अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाती है, 1। तो यहाँ से अल्फा कितना हुआ हमारा 45 डिग्री यानी π/4। अल्फा की वैल्यू क्या बनी, π/4। तो जो थीटा होता है वो अल्फा ही होगा। कब होगा थीटा अल्फा के इक्वल, जब हमारा पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में हो, यानी जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो कौन से क्वाड्रेंट में है,
क्वाड्रेंट नंबर फर्स्ट में, ठीक है। तो यहाँ मैं आपके पास 4 केस बना के दिखाऊंगी और इन चारों केसेस के बेसिस पे हम अपना थीटा यानी आर्गुमेंट डिसाइड करेंगे। और जो आर्गुमेंट है कॉम्प्लेक्स नंबर का, आप उसे एम्पलीट्यूड ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हैं? एम्पलीट्यूड ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए, अगर हमारा ए और बी दोनों पॉजिटिव हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में, तो जो थीटा है वो सेम हमारा अल्फा रहेगा। दूसरा, अगर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ लाई कर रहा है? सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब जो हमारा ए है वो नेगेटिव है और बी पॉजिटिव आ जाए, कुछ इस तरह का नंबर -1 प्लस आयोटा, ठीक है। अगर इस तरह का नंबर है तो हमारा थीटा बनेगा पाई माइनस अल्फा। क्या बनेगा? पाई माइनस अल्फा। अगर आप पाई में से उस एंगल को माइनस कर देंगे देन यू विल फाइंड द आर्ग्यूमेंट ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर। उसके बाद अगर थर्ड क्वाड्रेंट की बात है, यानी ए भी नेगेटिव है बी भी नेगेटिव है, जैसे एग्जांपल ले लीजिए कॉम्प्लेक्स नंबर का -1 माइनस आयोटा, दोनों नेगेटिव हैं, तो आप क्या करेंगे? थीटा को लेंगे माइनस पाई माइनस अल्फा, ठीक है। उसके बाद फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट मीन्स जो हमारा y है वो नेगेटिव है, x पॉजिटिव है। जैसे एग्जांपल के लिए 1 माइनस आयोटा अगर हम लेते हैं, रियल पार्ट 1, इमेजनरी पार्ट -1, तो ये बनेगा हमारा माइनस अल्फा। यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा अल्फा के इक्वल होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा होगा हमारा पाई माइनस अल्फा, थर्ड क्वाड्रेंट में थीटा होगा हमारा माइनस पाई माइनस अल्फा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में थीटा होगा हमारा माइनस अल्फा। तो ये था डिस्कशन किसके बारे में? मॉडुलस के बारे में और आर्ग्यूमेंट के बारे में, ठीक है। तो इसी क्वेश्चन को मैं जैसे यही ले लीजिए, अगर z हमारा -1 और माइनस आयोटा है, हमने अल्फा निकाला, अल्फा आया हमारा π/4, तो थीटा कितना होगा? देखिए, x नेगेटिव y पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाइए, तो ये बनेगा पाई माइनस π/4। पाई माइनस अल्फा है ना, आप अल्फा की वैल्यू पुट करेंगे π/4, तो वैल्यू बनेगी हमारी 3π डिवाइड बाई 4। तो इस तरह आपको थीटा फाइंड करना है, मीन्स आर्गुमेंट फाइंड करना है। आपकी एक्सरसाइज 5.2 का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड है, उस क्वेश्चन में आपको आर्गुमेंट और मॉडुलस ही फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? आर्गुमेंट और मॉडुलस फाइंड करना है। अब हम डिस्कशन करेंगे पोलर फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, जो हमारा मेन टॉपिक था कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म क्या होगी, और क्वेश्चन इसी वे में पुट किए जाएंगे। और पोलर फॉर्म निकालने के लिए आपको मॉडुलस और आर्गुमेंट दोनों ही फाइंड करने होंगे। तो सबसे पहले देखिए, आप वही एग्जांपल ले लीजिए। एक मान लीजिए z है आपका -1 माइनस आयोटा, ये एग्जांपल ले लीजिए, ठीक है। आप क्या करेंगे? इसकी पोलर फॉर्म देखिए, पोलर फॉर्म होगी इसकी z इज इक्वल टू r कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये होगी हमारी पोलर फॉर्म, ठीक है। अब यहाँ पे जो r है दैट इज द मॉडुलस और थीटा है हमारा आर्गुमेंट। तो r कैसे फाइंड होता है? r हम कैसे फाइंड करते हैं? अंडर द रूट स्क्वायर ऑफ रियल पार्ट प्लस स्क्वायर ऑफ इमेजनरी पार्ट। तो ये वैल्यू क्या बनेगी हमारी? 1 + 1 इज इक्वल टू √2। मॉडुलस कितना आया हमारा? √2। अब हम थीटा फाइंड करते हैं। थीटा के लिए हम क्या निकालते हैं? सबसे पहले टेंजेंट अल्फा। टेंजेंट अल्फा क्या होता है? इमेजनरी पार्ट ऑफ z डिवाइड बाय रियल पार्ट ऑफ z। अब इमेजनरी पार्ट ऑफ z हमारा -1 है, रियल पार्ट भी -1 है, तो वैल्यू बनी हमारी 1। तो अल्फा गेन कितना आ जाता है हमारे पास? π/4। तब हमें देखना है ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? दोनों नेगेटिव हैं, ए बी और बी बी, यानी रियल पार्ट भी नेगेटिव, इमेजनरी भी नेगेटिव, तो थर्ड क्वाड्रेंट। और थर्ड क्वाड्रेंट के लिए थीटा क्या था हमारा? थीटा था हमारा -π माइनस अल्फा, ये थीटा था। तो यहाँ से आप अल्फा की वैल्यू पुट करेंगे, एलसीएम लेने के बाद रिजल्ट बनेगा 3π/4, ऑल ओवर वैल्यू बनती है हमारी -3π डिवाइड बाय 4। तो हमने थीटा भी फाइंड कर लिया, आर भी फाइंड कर लिया। सिर्फ अब आपने क्या करना है, जो आपकी पोलर फॉर्म है वहां वैल्यू पुट करनी है। आर के प्लेस पे √2, थीटा के प्लेस पे -3π/4, थीटा के प्लेस पे -3π/4। तो ये क्या हो जाएगी हमारी? पोलर फॉर्म हो जाएगी कॉम्प्लेक्स नंबर की। तो इसके अकॉर्डिंग आपने अपनी एक्सरसाइज के क्वेश्चन सोल्व करने हैं। सबसे पहले मॉडुलस फाइंड करना है, देन यू हैव टू फाइंड आर्गुमेंट एंड देन यू विल पुट द वैल्यू ऑफ मॉडुलस एंड आर्गुमेंट इन दिस पोलर फॉर्म। ये हमारी पोलर फॉर्म है। अब इस पोलर फॉर्म में जो r cos थीटा है ये हमारी रियल वैल्यू की जगह है, जो रियल वैल्यू हम लेते हैं a लेते हैं उसके प्लेस पे है। और जो r sin थीटा है वो किस पे प्लेस पे है हमारा? वो है हमारा b के प्लेस पे। जैसे जो पॉइंट लिया था ना हमने अपने प्लेन में, जैसे ये पॉइंट है हमारा PAB,
ये जो डिस्टेंस होता है मॉडुलस, इसको हम आर से रिप्रेजेंट करेंगे, ये हमारा थीटा होता है, ठीक है। तो ये जो ए है, ए की वैल्यू बन जाती है हमारी आर, और एक हो जाता है हमारा थीटा, पी आर कोमा थीटा लगा लीजिए। तो ये वैल्यू होती है हमारी आर कोस थीटा, और यहाँ वैल्यू हो जाती है हमारी आर साइन थीटा। तो दो के रिस्पेक्ट में हम निकालते हैं, एक आर और एक थीटा। आर हमारा मॉडुलस है, थीटा हमारा आर्ग्यूमेंट है। ए के प्लेस पे आपको लेना है आर कोस थीटा, और बी के प्लेस पे आप लेंगे आर साइन थीटा। तो ये था हमारा आज का बेसिक एक्सरसाइज के लिए, एंड यू हैव टू डू दिस एक्सरसाइज।